सही बात है, इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारे को कोई आइडिया नहीं है, और जिसके पास आइडिया है वो तो और परेशान है। ऐसी हालत है आज हमारे देश में। एयरटेल, आइडिया, टाटा डोकोमो, वोडाफोन, इन सब ने आज लूट लिया है हमारे देश को, पूरी तरीके से लूट लिया है। और अगर आप टाटा डोकोमो चला रहे हो ना तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े दानवीर हो, क्योंकि नेटवर्क उनका आता नहीं है और नेट उनका चलता नहीं है, तो आप पूरा पैसा पानी में बहा रहे हो। इन एयरटेल कंपनीज ने, इन आइडिया जैसी कंपनीज ने दिमाग का दही करके रखा हुआ है, बिना मतलब के पैसे काट लेते हैं यार। वो और कॉल करो तो बोले भैया आपने नेट चलाया था, आपने 2 MB नेट चलाया, 3 MB नेट चलाया, थोड़ा नेट चालू कर दो पूरा बैलेंस उड़ जाता है। अच्छा परेशान करके रखा हुआ है। उल्टे सीधे मैसेज भेजते हैं, अश्लील मैसेज भेजते हैं ये लोग, BSNL वाले अश्लील मैसेज भेजते हैं कि सारा कोई 6th क्लास का बच्चा पढ़ ले तो उसको पागल हो जाए कि क्या भेज दिया। इतने गंदे मैसेज भेजते हैं ये लोग। और ये लोग क्या करते हैं आजकल, इन्होंने घपला भी शुरू कर दिया, ये पैसे खाते हैं। DND सर्विस लगी हुई है फिर भी मैसेज आते हैं, ईवे के मैसेज आते हैं। पक्की बात है मेरी भाई, गारंटी है इन्होंने पैसा खाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं आखिर सीन चल क्या रहा है। क्या है, टेलीकॉम कंपनीज को लग गया घाटा, उनको लग गया 18,000 करोड़ रुपए का घाटा। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, 2005 में आपको लेके चलता हूं मैं, 2005 में लोग पहले SMS पैक डलवाया करते थे, उसमें इंटरनेट उतना विकसित नहीं था, तो SMS पैक डलवाया करते थे। और जिस दिन न्यू ईयर होता था उस दिन ये टेलीकॉम वाले साले ये बंद कर देते थे मैसेज पैक, ये मैसेज भेजने नहीं मिलेगा तुमको, ब्लैक डे बनाते थे। जिस दिन मैसेज पैक न्यू ईयर हुआ करता था या फिर कोई फेस्टिवल हुआ करता था उस दिन बंद कर देते थे। और आज ये जमाना आ गया है कि इन सालों के मैसेज पैक कोई खरीदता भी नहीं है, कोई खरीदता भी नहीं है, ये हालत हो गई है। आजकल लोग कॉल करते हैं तो व्हाट्सएप से, कॉल करते हैं तो फेसबुक मैसेंजर से, इसलिए उनकी घली पड़ी है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैसे पैसा लाया जाए। 18,000 करोड़ का घाटा लग गया इनको। तो ये लोग क्या कर रहे कि ये पैसे काटना शुरू कर दिए इन्होंने कस्टमर्स के, बेचारे कस्टमर्स के। और ऐसा नहीं है, पैसे काटते खूब गालियां भी पड़ती हैं इनको, क्योंकि भाई जिस बंदे ने गालियां बनाई थी ना उन्होंने इन्हीं आइडिया और एयरटेल वालों के लिए बनाई थी। मैं बताऊं आपको, आज सब बताता हूं। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूं। आप आज सबसे पहले ये आइडिया वाले, ये कभी भी आपको मैसेज नहीं भेजेंगे जब आपका नेट पैक पूरा खत्म हो जाएगा, जबकि कंटिन्यू रखेंगे सर्फिंग, यानी कि आपका नेट पैक भी उड़ गया, आपका मेन बैलेंस भी उड़ गया और आप कंगाल हो गए। इतने वाहियात लोग हैं। और जब इनको कॉल करो इनकी कस्टमर केयर को, सर आपने पैसे क्यों काटे, उल्टे जवाब देते हैं। बोले सर हमने तो मैसेज भेजा था। मैंने पूछा बताओ कौन सा मैसेज भेजा, बोले सर वो पॉपअप में भेजा था, पॉपअप। इनको ये नहीं पता वो पॉपअप, उसको USSD बोलते हैं ये लोग। और पॉपअप में पता क्या भेजते ये लोग, डाउनलोड करें सनी लियोनी वॉलपेपर्स, डाउनलोड करें करीना वॉलपेपर्स, ये भेजते हैं पॉपअप में। ये कभी ये नहीं भेजेंगे कि आपका नेट पैक खत्म हो गया, ये कभी ये नहीं बताएंगे कि सर आपके में कितने MB बचा है। ये एक और चीज, आइडिया वाले आप कभी अपने नेट पैक चेक करिएगा, आपको हमेशा KB में बताएंगे कि आपके मोबाइल में 10,000 KB है, आपके मोबाइल में 1024 KB रह गया है। कभी ये नहीं बताएंगे 1 MB रह गया KB, ताकि जो गांव के लोग हैं जो पहली बार नेट चला रहे हैं वो और परेशान हो जाएं। और परेशान करने के लिए भी लोग ये उनको लगे कि बहुत सारा पैक बचा, चलाओ पूरा ये बैलेंस उड़ गया और मेन बैलेंस उड़ गया तो आप फंस गए। अब इसके बाद इन लोगों ने क्या किया है, टेलीकॉम कंपनी से एक और सिस्टम निकाला। ये करते क्या है, 10 रुपए प्रति 10 KB का बनाया कि अगर आपका नेट पैक खत्म हो जाएगा तो आपको 10 रुपए प्रति 10 KB देना पड़ेगा। अब मान लो आपने 10 रुपए प्रति 10 KB के हिसाब से आपको 1 GB का 10,000 रुपए लगेगा। और अगर आपने पोस्ट पेड कनेक्शन लिया हुआ है माशाल्लाह, तो कसम से बता रहा हूं गलती से नेट चला मत देना। अगर चला दिया ना तो लोन लेना पड़ जाएगा, 10,000 रुपए का लोन आ जाएगा, बैठे रह जाओगे मेरे भाई। इतनी बुरी तरीके से कंपनीज लूट रही हैं। इन लोगों ने और भी बेवकूफ बनाने के लिए एक और पैक निकाला, स्पेशल पैक, व्हाट्सएप स्पेशल पैक, फेसबुक स्पेशल पैक, ट्विटर स्पेशल पैक। वाह 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 वाह। इनकी हकीकत बताऊं मैं आपको, ये व्हाट्सएप पैक, जब आप व्हाट्सएप पैक एक्टिवेट करते हो तो सिर्फ आपको व्हाट्सएप फ्री मिलता है, सिर्फ व्हाट्सएप। लेकिन आपके एंड्रॉइड मोबाइल में बैकग्राउंड एप्लीकेशन चलती रहती हैं और बैकग्राउंड में जब डाटा खाता रहता है, यानी कि व्हाट्सएप तो आपको फ्री में मिल रहा, लेकिन मेरे भाई जो आपका मेन बैलेंस है वो जीमेल खा रहा है। फेसबुक पे जब डाटा फैच करता है तो आपका उसमें भी बैलेंस जा रहा है, यानी कि बैकग्राउंड वाली एप्लीकेशन आपका मेन बैलेंस खा रही हैं और आप व्हाट्सएप चला रहे हो फ्री में।
यानी कि आपने 10 रुपए देकर 50 रुपए का नुकसान करवा लिया। इन कंपनीज ने आपको फिर से लूट लिया। सिर्फ छोटी सी सावधानी आपको बरतनी है, कभी भी इन घटिया कंपनीज का ये पैक मत एक्टिवेट कराना, कभी भी गलती मत कर देना। अब और बताता हूं मैं आपको, एयरटेल, ये एयरटेल ऐसी कंपनी है दोस्तों, ये क्या कर रही थी, ये किसी अभी प्रोग्रामर ने पता लगाया कि एयरटेल कोई स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रही थी आपके कंप्यूटर में बिना परमिशन के। और जब उस लड़की ने पता लगाया और एक्सपोज कर दिया पब्लिकली, तो एयरटेल बोले सर हमको तो पता ही नहीं है, हम तो सेवा कर रहे थे कस्टमर्स की। अरे सेवा सालों उनको कोई बिल्कुल रखेगा भी नहीं, आज देश में भगा दिया जाओगे। 2005 में सब कोई नेट सब कोई मैसेज पैक चालू करता था, आज कोई लाइन भी नहीं मारता है, कोई लाइन नहीं मारता। तो यही होगा अगले सालों में, 2020 तक हर बंदा बीएसएनएल चलाएगा। भाई मैं बताऊं, बीएसएनएल की सर्विस अच्छी है, उनका नेट पैक आपको 68 रुपीज में 1 GB मिलेगा। और बाकी जो सर्विस है जैसे आइडिया, टोकोमो, फोगोमो, एयरटेल, ये 300 रुपए लेते हैं 1 GB, 300 रुपए। तो भाई बस नेटवर्क अच्छा नहीं आता, जहां नेटवर्क आता तो वहां बीएसएनएल बेस्ट है, वहां बीएसएनएल बेस्ट है। और लेकिन बीएसएनएल भी कुत्ते की पूंछ की तरह है भैया, कभी कभी कि साला सुधर नहीं सकता है, सुधर नहीं सकता। दुनिया बदल गई, बीएसएनएल आज भी वही है, कुछ नहीं बदला उसमें। लेकिन अगर बीएसएनएल सुधर जाएगा 2020 तक, तो इन सारी प्राइवेट कंपनीज की एल लग जाएगी। साला फ्री में भी सिम दोगे ना तो नहीं खरीदूंगा, फ्री में भी नहीं दो खरीदूंगा, तुम्हारी वाहियात सर्विस कभी नहीं खरीदूंगा। फालतू के एड चलाते हो, आईआईएन के एड, अपने कस्टमर केयर वालों को एडमिशन दो आईआईएन में, उनको पढ़ाओ कि कितने रुपए का कितने में आता है। सालों को ये भी पता नहीं रहता, झूठ बोलते हैं, मक्कारीगिरी करते हैं, बिना मतलब के पैसे काटते हैं। ये ऐसे वाहियात लोग हैं, गंदे मैसेज भेजते हैं। डीएनडी सर्विस लगी है फिर भी मैसेज भेजेंगे ये लोग, इतने बुरे लोग हैं। दोस्तों मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं किसी की, बस आपको सिर्फ एक वार्निंग दे रहा हूं, आइडिया वालों, एयरटेल वालों, सबको, कि वक्त बहुत बलवान होता है। क्योंकि जब वक्त का पहिया घूमता है ना, तो राजा को रंक और फकीर को बादशाह बना देता है। वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है जब आप लोग रंक बनने वाले हो, बहुत जल्द है। सुधर जाओ, मौका है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, एड चलाने तो अच्छे चलाओ। एयरटेल 4G जैसे स्कैम एड्स मत चलाओ। एयरटेल 4G के बारे में बताऊंगा आपको, ये है एयरटेल 4G कि आप लोग कभी एयरटेल 4G जीत ही नहीं सकते चैलेंज उनका, क्योंकि वो कहते हैं भैया स्मार्टफोन एयरटेल देगा, सिम एयरटेल खरीद के लाएगा, जहां एयरटेल बोलेगा वहां आपको करना है। वो एयरटेल कभी भी अपना विड्रॉ कर सकता है चैलेंज, तो आप तो कभी जीत ही नहीं सकते, सीधी सी बात है, ये स्कैम एड है। तो मेरे भाई सुधर जाओ, मौका है, वरना आपको देश से भगा दिया जाएगा। जैसे कांग्रेस के साथ हुआ, 49 साल राज किया, जनता फ्रस्ट्रेट हो गई, कांग्रेस को भगा दिया। वैसे ही आपके साथ होगा, जनता फ्रस्ट्रेट, गेम के बाहर। टेक केयर।